सो ही गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिख कर आना है कि पूरा का पूरा आपको 100 में 100 नंबर मिले। ठीक है, यानी कि एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो बोलते हैं कि यार मैंने तो 70 नंबर का पूरा पेपर हल किया था बट मुझे केवल उसमें से 45 अंक आए हैं, 40 अंक आए हैं। तो इनके जो नंबर होते हैं ना वो कहाँ पे काट लिए जाते हैं और पूरा नंबर इन्हें क्यों नहीं मिलता? क्या इन्हें कॉपी लिखने का सही तरीका पता है कि नहीं? ठीक है, तो देखो बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखे, ऐसे लिखोगे या तो 95% मार्क्स आपका जो है बिल्कुल पक्का, और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं कॉपी। ठीक है, एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है कि आपको पूरा नंबर मिले और आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, कॉपी को कैसे लिखना आपको प्रारंभ करना है जिसे देखकर टीचर खुश हो जाए और आपको नंबरों की बरसात कर दे। वो ट्रिक बताऊंगा, इससे पहले आज तक आपको ये ट्रिक किसी ने नहीं बताया। ये केवल टॉपर की सीक्रेट ट्रिक है जो कि आपसे छिपा कर रखता है और पूरा का पूरा वो नंबर लेकर आता है। अगर देखो मैं आपको बता दूं कि अगर एक निबंध आपके पेपर में 7 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है, इस पेपर में भी आया हुआ है 7 मार्क्स का, तो अगर वो टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे पूरा का पूरा 7 में 7 नंबर मिल जाता है। एंड अगर उसी को एक सामान्य स्टूडेंट कितना भी अच्छा से लिख लेना, उसे यानी कि 3 से 4, 3 यानी 3.5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलते। आखिर उसके मार्क्स कहाँ कटते हैं? वो पूरा लिख कर आया है लेकिन फिर भी उसके मार्क्स 4.5 से ज्यादा नहीं मिलते। ठीक है, बिल्कुल सही। क्यों नंबर कटता है? टीचर क्या देखता है और क्या देखकर आपके नंबर को काट लेता है? ठीक है, आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना, बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट रहता है, बहुत भर भर की कमेंट पड़े हुए, सर मैं बोर्ड में किस पेन का यूज करूं और कौन सा पेन अच्छा पड़ेगा और किस कंपनी का पेन हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो हमें उसका उत्तर कैसे लिखना है, उसे लिखे या छोड़ दे या क्या करें। ठीक है, तो ये चीजें मैं बताऊंगा। तो हमने बताया कि आपकी अगर हैंडराइटिंग खराब है तो इस ट्रिक से लिखना, जो ट्रिक आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। इससे आपको टीचर जो है ना पूरे नंबर देंगे। ठीक है, और ये चीजें तो हो गई। अब आपको क्या क्या साथ लेकर जाना है कॉपी लिखने के लिए आपके? तो सबसे पहले आपको 2 ब्लैक पेन लेना है। ठीक है, और किस पेन का यूज करना है वो भी चीजें मैं बताऊंगा। और 2 ब्लू पेन लेना है, एक स्केच लेना है और एक हाइलाइटर लेना है। ठीक है, 1-2 एक्स्ट्रा पेन ले लेना और एक जो है 30 सेंटीमीटर का स्केल ले लेना इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये जो होती है ना एक बार में पाई खींच दोगे, क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी होती थोड़ी लंबी होती। अगर आप 15 सेंटीमीटर स्केल से खींचोगे तो 2 बार में खींचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बच जाता है 3-4 सेंटीमीटर, तो फिर से स्केल लगाना पड़ता है जिससे लाइन टेढ़ी हो जाती है। तो आपको इस तरह का 30 सेंटीमीटर का स्केल ले लेना है। ठीक है, तो इतना चीज आपने ले लिया। अब इस हाइलाइटर का यूज कहाँ करना है ये चीजें मैं बताऊंगा, और किस पेन का यूज करना है बोर्ड में और कौन सा पेन बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप उसको यूज कर देते तो आपके नंबर पूरे के पूरे काट लिए जाते हैं। ठीक है, एक एक चीजों को हम समझेंगे। ये है आपके बोर्ड का पेपर। ठीक है, इसको कैसे लिखना है ये चीजें हम देखेंगे। इसके बाद आपके OMR को कैसे भरना और कैसे करना ये चीजें हम लास्ट में बिल्कुल देखेंगे। अब इसके बाद कॉपी भरने की बारी आती। ठीक है, कॉपी अगर ये चीजें आप भर दोगे तभी आपका रिजल्ट जो होता है सही सलामत आ पाता है। और ये हाई स्कूल की कॉपी है और इसके नीचे इंटरमीडिएट का कॉपी लगा हुआ है। ठीक है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कोई भी अंतर नहीं होता है, पूरी चीज जो है सेम भरना होता है। ठीक है, सब कुछ सेम भरना होता है और वही चीजें आपका जो देखो यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, शब्दों, अंकों, प्रश्न पत्र सभी बिल्कुल वही चीजें आपका ये हाई स्कूल के पेपर में भी होता है। ठीक है, वही चीज होती है, वही सेम चीज होता है। तो यहाँ पे हम इस पेपर को भरने वाले, इस कॉपी को भरने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लिखा कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम न लिखे, और ये जो प्रविष्टियां है आपको इसको शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है। यही छात्र अगर गलत भर दोगे तो रिजल्ट आने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे भरना है? यहाँ पे सबसे पहले आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक होगा जो कि अंकों में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक अनुक्रमांक है, ये देख सकते हो आप, 12, 32, 59, 98, 54। ठीक है, तो इसको हम भर देते हैं यहाँ
यहाँ पे हमें अंकों में भरना था तो हमने अंकों में भर दिया। अब हमें किस में भरना है, शब्दों में भरना है। शब्दों में भरने का क्या तरीका होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक है तो यहाँ पे शब्दों में एक लिख देना है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि इसको शब्दों में उस तरह से लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 22 अरब, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें ना बहुत टफ है, उसको आपको यूज नहीं करना है। ये इस तरह से एक है तो एक लिख दिया हमने। अब इसके बाद बिना कामा लगाए दो है तो दो लिख रहा है इस तरह से, ठीक है। इनके बीच में आपको कामा नहीं लगाना। बहुत सारे छात्र कामा लगा देते हैं लेकिन कामा लगाना गलत है, ठीक है। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। तो यहाँ पे हमने पूरा इसको किस में भर दिया, शब्दों में भर दिया, ठीक है। ये चीजें आप देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे आता है विषय एवं प्रश्न पत्र, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोर्ड का कॉपी लेते हैं और इसी में से विषय हमारा क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें विषय लिखना है यहाँ पे क्या, हिंदी। अब प्रश्न पत्र में पूछ रखा है तो आपका केवल एक ही हिंदी चलता है, 10 का भी 12 का भी, ठीक है। इसमें आपको क्या भरने देना है, केवल प्रश्न पत्र। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है। तो ये होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 801 डीएफ। तो यहाँ पे हमें क्या भर देना है, 801 और कोष्टक में डीएफ, ठीक है। इस तरह से आपको भरना है। आपका ये अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग हो सकता है। अब यहाँ पे आता है ये परीक्षा का दिन, ठीक है। परीक्षा का दिन सोमवार है। के बाद आता है परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है। तो जो तिथि है वो आपका कितना है, 24 फरवरी 2024। अब इसके बाद तिथि के बाद पाली आता है तो इस तरह से हल्का सा कामा लगाना है। और देखो जो 12th वालों का द्वितीय पाली होता है और जो हाई स्कूल का होता है वो प्रथम पाली होता है, ठीक है। 12th वालों को भी, 8 वालों को प्रथम पाली भी हो सकता है। जो भी पाली यहाँ पे प्रथम पाली लिख देना, ठीक है। अब केंद्र का नाम होता है, ये आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है तो आपको यहाँ पे उस केंद्र का नाम लिख देना, ठीक है। जैसे HBI इंटर कॉलेज। तो ये हो गई पूरी कॉपी भरने की प्रोसेस। अगर ऐसे भर कर आओगे तो आपके रिजल्ट कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है। और ये जो चीजें होती है ना, ये आपको जो यहाँ पे कक्ष निरीक्षक होते हैं उनका साइन होता है, हस्ताक्षर होता है, दिनांक दिन होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको इतना ही केवल करना था, ये चीजें आपने कर दिया। अब आपको कॉपी लिखने की शुरुआत कैसे करनी कि पूरा नंबर आपको मिले। सबसे पहले आपको कॉपी लिखने की शुरुआत कैसे करनी है, आपको एक स्केल की से ज्यादा की दूरी लेकर, ठीक है, पाई खींच लेना। अब पाई खींचने के लिए दो ऑप्शन मिलता है आपको, आप ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से खींच सकते हो। लेकिन जो ये स्केच पड़ता है ना, ये थोड़ा गाढ़ा पड़ता है जिससे दोनों पर छपने का संभावना रहता है, लेकिन बहुत कम छपता है। लेकिन आप चाहो तो आपकी मर्जी यूज करो, लेकिन इसकी ये जो स्केच है ये प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हो। स्केच जो होता है ना आपको बोर्ड पूर्णतः लागू करता है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ में मैं ये पेन का यूज कर रहा हूँ। एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको क्या कर लेना है, इस तरह से लाइनिंग कर लेना है, ठीक है। अब लाइनिंग करने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर से एक लाइन छोड़कर लिखना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे इस तरह से, इसके नीचे इस तरह से हम पाई खींच देंगे, जैसे मैं खींच रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से हमें पाई खींच देंगे, ये हमने पाई खींच दिया। अब यहाँ पे आप जो भी खंड कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको जैसे हमने खंड अ आपको बहुविकल्पी होता है जिसे OMR शीट पे करना है, और हमें खंड ब कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे खंड ब, इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे स्केल से 2 पाई इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो हम करेंगे, अब हम अपने आते हैं ये, ठीक है। इन सभी का आपको जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनका आपको OMR शीट पे उत्तर देना है। एंड यहाँ से आपका आ जाता है 21 नंबर जो कि खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। इसको भी आप वर्णनात्मक प्रश्न भी लिख सकते हो, 6 नंबर का है। पूरा का पूरा आपको 6 नंबर कैसे लाना है, कैसे लिखना है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि प्रश्न आपके नीचे दिए गए, ठीक है। और नंबर में है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो ये जो संदर्भ लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसका शीर्षक क्या और इसके लेखक कौन है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम और नंबर में क्या लिखेंगे, 2 नंबर का है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ लिखने से पहले हम एक हिंट्स देंगे। वो हिंट्स क्या रहेगा, सबसे पहले हम डालेंगे गद्य हेडिंग। देखो हम जैसे यहाँ पे डालते हैं
यहां पे हमने डाल दिया गद्य, ये हिंट्स के रूप में होता है। और हम कहां से कहां तक हल कर रहे हैं, ये पूरा कुसंग का डैश डैश उठाती जाएगी, ठीक है। शुरुआत के 1 से 2 अक्षर लिखकर और अंतिम के 1 से 2 अक्षर लिखकर आपको संकेत दे देना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ठो आता है ये गद्यांश, तो इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि बच्चे ने ये किया है या ये किया है, ठीक है। इसीलिए कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी तक आपको हिंट्स देना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या है, कुसंग का ज्वर, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डैश 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 उठाती जाए। तो इस तरह से आपको लिखना है क्या, हिंट्स, ठीक है। ये हिंट्स हो गया, कुसंग का जो डैश डैश उठाती जाएगी। अब हमें सबसे पहला इसमें अ नंबर करें, तो अ यहाँ पे हम डाल देंगे, क्या डालेंगे, अ, ठीक है। जो भी करो आप यहाँ पे डालो, अ हम करें तो अ डाल दिया। हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या हेडिंग डाल देंगे, संदर्भ, आप इसे स्केल से भी डाल सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, इस तरह से। और इसके नीचे भी स्केल से 2 पाई खींच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखना है कि जिसे देखकर टीचर ही खुश हो जाए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आपकी कॉपी ही आपकी पहचान बताती है। आप अपने क्लास की टॉपर हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर, इससे कुछ नहीं, मतलब आपकी कॉपी ही आपको बताएगी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने संदर्भ डाला और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब ये हिंदी से लिया गया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिंदी को ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, हिंदी के गद्य खंड में संकलित ये किस पाठ से लिया गया है, ये लिया गया आपका मित्रता पाठ से, ठीक है। इसको मित्रता लिख दिया और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद मेन जो चीज है वो क्या है, ठीक है। आपको मेन चीज क्या, इस पाठ के लेखक, ठीक है। और आपको पद्य चालू करोगे तो उसमें कवि लिखोगे या रचयिता लिखोगे, तो लिखेंगे हम इस पाठ के लेखक। अब देखो लेखक को हम किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसे ब्लैक पेन से लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हो गया आपका क्या लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका हो गया संदर्भ। आपको पूरा का पूरा इसमें 2 नंबर मिलेंगे, ठीक, एक भी आपका नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो यहां से हमने संदर्भ लिख लिया, ठीक है। अब आता है ब नंबर की गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना। व्याख्या क्या किसकी करनी है, ये यहां से लेकर यहां तक के नीचे ये लाइन खींचा हो गया, ये मानी एक रेखा खींचा गया है, केवल हमें किसी से लेकर गिराती जाए कि हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। इसे पढ़ लेना है सिंपली अपने भाषा में और इसे अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, यहां से यहां तक। तो हमें हेडिंग क्या लिखना है, ये ब नंबर सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम डाल देंगे ब नंबर, ठीक है। क्या डालेंगे, ब नंबर। और हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग। तो यहाँ पे हमें ये हमने डाल दिया हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमें लिखना प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, यहाँ पे इस तरह से प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए, ठीक है। अगर यही आपका पद्यांश होता है तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि होता है, ठीक है, या कवि या रचयिता होता है, लेकिन इसमें क्या है, लेखक है।
बुरी संगति को भयानक रूप बताए, ये अच्छी गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति घर से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। यानी अपने शब्दों में बनाकर इसे लिखना है, ठीक है। यानी थोड़ा मोड़ा आप उसको शब्दार्थ होता है ना, उसी शब्द को अपने अर्थों में बदलकर इसे लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर नहीं कुछ आता तो आप उसी को भी उतार दोगे और एक दो लाइन एक्स्ट्रा उतार दोगे तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख कर आना है। एंड इसके बाद और इसमें एक लास्ट ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि इसी जो गद्यांश है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 100 नंबर था, आपको क्या यहाँ पे डाल देना है, स डाल देना है, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे स डाला तो स आपको डाल देना है। एंड आपको देखो जब भी आप कोई भी प्रश्न के उत्तर करो, ठीक है, एक क्वेश्चन करने के बाद उसमें 3 लाइन का आपको गैप करना है, ठीक है। जैसे हमने एक प्रश्न इसे सॉल्व खत्म कर दिया, अगर नेक्स्ट कोई प्रश्न करना है तो आपको 3 लाइन का गैप करने के बाद ही नेक्स्ट प्रश्न करना है। और आप जब भी पत्र लेखन के लिए ये चीजें मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और जो भी खंड करो उसे नए पेज से आप प्रारंभ करो, ठीक है। हर एक खंड को करो तो ऊपर उसका खंड लिख दो, खंड ए है, खंड बी है, खंड स, जो भी खंड उसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर इस तरह से लिखना है, एक उत्तर लिखने के बाद 3 लाइन 4 लाइन का गैप करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 6 नंबर का गद्यांश आता है और 6 नंबर का पद्यांश भी आता है। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे सखीरी डैश डैश, ठीक है, राग की डोरी। इसको भी आपको इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाल देना और इस तरह से लिखना है, ठीक है। इसमें भी हिंदी और जिस पार्ट से लिया गया उसे ब्लैक और इसके जो रचयिता है उसे ब्लैक पेन से और इसकी व्याख्या है। इस तरह से क्वेश्चन के आंसर है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगी, मैं आपको केवल दिखा देता हूँ, आपको इसी तरह से लिखना है। एंड यहाँ पे और भी चीजें आती है, जैसे ये चीजें होगी, ठीक है। इसका आंसर भी आपको कैसे लिखना है, जैसे आपको 2 नंबर चाहिए तो संस्कृत गद्य यहाँ पर भी डालना है और इस तरह से करना है, ठीक है। हिंदी भारतीय संस्कृति, इसमें लेखक नहीं होता है, हिंदी में अनुवाद इस तरह से लिखना है, ठीक है। इसमें गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिए गए, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ये टॉपर इस तरह से लिख कर आते हैं अपने बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और आपको देखिए ना, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको कभी भी गलत चीजें नहीं लिखना। आपने बहुत सारे छात्रों की कॉपी वायरल देखा होगा जो कि काफी गलत चीजें लिख देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से इलीगल है, ठीक है। ऐसे चीजें जैसे आत्महत्या लिख देंगे, गालियां लिख देंगे, कस्में लिख देंगे, लव लेटर लिख देंगे, धार्मिक चिन्ह लगा देते आदि, ठीक है। धार्मिक चिन्ह भी आपको नहीं लगाना है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के टीचर कॉपी चेक करते हैं। तो ऐसे में ये इलीगल है, बोर्ड इसको अलाउ नहीं करता कि आप किसी धार्मिक सिंबल को अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। ना ही आप आत्महत्या लिखो, गालियां लिखो, ना ही कस्में प्रेम पत्र, बल्कि नहीं आता चीजें ना तो आप क्या करो कि उससे रिलेटेड बनाकर चीजें लिख दो, ठीक है। जैसे उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड आपको पता है, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो कुछ कीवर्ड पता है, आप उसके बारे में कुछ जानते हो, उस चैप्टर से के बारे में कुछ जानते हैं या क्लास में कुछ सुने, उसे लिख दो, आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप आत्महत्या, गालियां, कस्में, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आप अपनी कॉपी दिखाई, ठीक है। ये एक टॉपर की कॉपी है और यहाँ पे देखो इसकी राइटिंग भले पुअर है, ठीक है, लेकिन एक तरीका क्या, अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो आप जिस भी डिग्री में लिख रहे हो, जैसे आप सीधा लिख रहे हो तो सीधा लिखो, टेढ़ा लिख रहे हो तो पूरी की पूरी टेढ़ा ही लिखते जाओ, ठीक है। जिस एंगल में लिख रहे हो उस एंगल में आपको कॉपी लिखनी है। और देखो एक पेन इतना गैप होना चाहिए शब्दों से शब्दों के बीच में, ठीक है। कितनी भी हैंड राइटिंग पुअर हो, अगर एक पेन की गैप समान गैप होगी ना तो वो देखने में दूर से अच्छी लगेगी आपकी कॉपी। तो यहाँ पे देखो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी क्या है, एक पेन है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि अपने बोर्ड में कभी भी जेल पेन का यूज नहीं, ये जेल पेन है, ठीक है, इसका यूज आपको बोर्ड में नहीं करना है, क्योंकि ये अगर आप करोगे तो दोनों तरफ छप जाएगा, ठीक है। तो किस पेन का यूज बोर्ड में करना चाहिए, अगर आपको बोर्ड में कोई ऐसा पेन है जो कि आपको पसंदीदा पेन है, आप उसका बोर्ड में यूज करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि बोर्ड का पेपर नजदीक आता है तो क्या करते हैं कि एक अच्छी वाली और महंगी वाली पेन ले लेते हैं। अगर महंगी वाली पेन से हैंड राइटिंग अच्छा होता ना तो अंबानी जो कि अरबपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी हैंड राइटिंग विश्व में सबसे अच्छी होती, ठीक है। तो पेन मैटर नहीं करता हैंड राइटिंग के लिए। अब देखो क्या करना है आपको, पेन जो है ना, पेन जिससे आपको बोर्ड में लिखना है, पूरे साल आज से उस पेन से लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो पेन आपके हाथ में बैठी रहेगी, उससे आपको लगेगा। अगर आप 2 रुपए का पेन से लिखते हो ना तो बोर्ड की कॉपी भी 2 रुपए वाले पेन से लिखो, 5 रुपए वाली से लिखते हो तो 5 रुपए वाली से लिखो, क्योंकि सॉरी ये 2 रुपए का पेन नहीं आता, आप कहोगे कि पेन 2 रुपया का बंद हो गया है,
₹4 ₹5 का पेन आता है, ठीक है। अगर इससे आपने पूरे साल लिखा है तो पूरे साल इसी पेन को लेना है बोर्ड में। ये नहीं कि आपने ₹4 से लिखा और बोर्ड पेपर आया तो ₹50 वाला VIP पेन ले लिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपके हाथ में नहीं बैठेगी, आपकी स्पीड अच्छी नहीं रहेगी, आपकी कॉपी पूरी भर नहीं पाएगी, ठीक है। समय आपको कम पड़ जाएगा क्योंकि स्पीड आपकी लो हो जाएगी और उससे हैंड राइटिंग बैठेगा नहीं। तो आपको जिस पेन का यूज करना है बोर्ड में उसको आज से ही हाथ में पकड़ना स्टार्ट कर दो, उससे लिखना स्टार्ट कर दो, फेयर करो, रब करो, सब करो। और कंपनी जो अच्छी पड़ती है, हमें एल्कोस की कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी लगती है, क्योंकि इस पेन का यूज मैंने अपने बोर्ड में किया था, ठीक है। काफ़ी हमको स्मूथ पेन मिला था, डार्ट बॉल पॉइंट पेन था, काफ़ी अच्छी थी। तो आप उसका यूज कर सकते हो या अपने हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है, जो आपके हाथ में बैठता है, हैंड राइटिंग अच्छी बैठती है, उसी से आपको लिखना है, ठीक है। ये गलती मत करना, आपकी किसी भी पेन से लिख देना, नया पेन मत लेना, ठीक है। 2-4 पेन उसी टाइप का ले लो और उसी से लिखना, एक रुक जाए तो एक का रुकना, और कोई भी कॉपी में गलत चीजें मत लिखना। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उससे रिलेटेड आप बनाकर लिख दो, लेकिन बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत, ठीक है। अब देखो, आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जीवन परिचय, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर किन्हीं इनकी एक रचनाओं का व्याख्या करने का। तो जयशंकर प्रसाद है, बहुत सारे बच्चे जीवन परिचय लिख कर आते हैं लेकिन 3 नंबर उन्हें नहीं मिलता है। तो जयशंकर प्रसाद प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय हेडिंग डालनी है, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। इनका नाम, जन्म स्थान 1889, कुछ लोग 90 मानते हैं, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, रचनाएं कामिनी, मृत्यु कितने में हुई थी, ये चीजें, ठीक है। अब इनके जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम ब्लैक से लिखना है, और इनकी कुछ प्रमुख, जैसे कि कोई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया तो उसे ब्लैक से लिखना है, ठीक है। और ये सब चीजें इस तरह से लिखना है, और यहाँ पे इनकी मृत्यु भी ब्लैक से लिखना है, और कोई भी जैसे कामयानी अपने रचना लिया, इसकी डिटेल्स आप जानते हो तो इतना लिख दो, ठीक है। लहर की डिटेल्स जानते हो, यानी कब प्रकाशित की गई, इसमें क्या था, कैसे था, इसको लिख देना। तितली के बारे में जानते हो तो तितली के बारे में लिख दो, ठीक है। अगेन आपका आता है 26 का ख, दिए गए कवियों से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। तो कवि का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है तुलसीदास, ठीक है, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त। तुलसीदास का 26 का ख, ठीक है। और ये टापर की ट्रिक है, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास हेडिंग, जीवन परिचय, जन्म ब्लैक से, स्थान भी ब्लैक से, माता पिता का नाम ब्लैक से, ठीक है। इनकी कुछ पत्र पत्रिकाएं, इनकी पत्नी का नाम ब्लैक से, और ये एक बॉक्स बना लेना जिसमें संक्षिप्त परिचय लिखना है इस तरह से। और यहाँ पे इनकी मृत्यु ब्लैक से, और इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लिख दोगे तो 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखना, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। एंड यहाँ पे फिर आता है निम्नलिखित विषयों से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, पर्यावरण प्रदूषण, जो कि बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का है, ठीक है। और 7 नंबर आपको कैसे लेकर आना है ये चीजें मैं देखेंगे। पत्र लिखते हो या पर्यावरण प्रदूषण कोई नई टॉपिक लिखते हो तो उसके लिए नया पेज लो, ठीक है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया और हमें पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखना, तो यहीं से हम लिखना स्टार्ट कर दें, नहीं, इसे छोड़ दो आप, ठीक है। आगे वाली पेज से लिखो पर्यावरण प्रदूषण डालकर, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना, पर्यावरण प्रदूषण, रूपरेखा में चीजें, ये सब डाल देना। इसी के अंतर्गत आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। अब देखो, हमने बताया था कि हाईलाइटर का आपको यूज कहाँ करना है। जैसे आप किसी के कवि का जीवन परिचय लिखने में जन्म लिखते हो, श्योर हो कि ये करेक्ट जो हमने लिखा है, तो आप उसे हाईलाइट से हाईलाइटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ है, तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट अलाउ है बोर्ड में, ठीक है, इसका कोई भी इस पे पाबंदी नहीं है। मैंने बहुत कॉपी चेक किया है, इस पे बच्चे हाईलाइटर का यूज करते हैं। ये 10 रुपए का मार्केट में मिलता है, इसे लेकर आप इससे अपने कॉपी को कर सकते हो। और प्रदूषण के प्रकार इस तरह से आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सब चीजें आप देख लो, ठीक है। प्रदूषण है कितने प्रकार के, सभी प्रकार को आपको इस तरह से लिखना है। एंड यहाँ पे ये सब चीजें देख सकते हो आप, लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, प्रदूषण के कारण लिखना है, प्रदूषण के रोकने का उपाय, और लास्ट में ये हेडिंग सभी आपको निबंध में लिखना है, उपसहार वाली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखने के लिए इसमें है। ये है कि आकस्मिक अवकाश से तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, ठीक है। ये नया ऐड हुआ है, 4 नंबर का है। इसे कैसे लिखना आपको बोर्ड पेपर में, आपको बताया कि जब भी आप कोई नई टॉपिक शुरुआत करो तो नए पेज से शुरुआत करो। जैसे यहाँ पे पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन के लिए हर समय एक पेज लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से एक पेज में हटाना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, देखो सेवा में लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य को हम लिख रहे हैं। और आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसके नाम, वो कहाँ पे स्थित है, जिला का नाम और प्रदेश का नाम, ठीक है। विषय जो कि 4 चांद लगा देता है आपके ये पत्र लेखन में। आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र हमें लिखना है, तो यही चीजें देखा जाता है, अधिकारी देखते हैं। महोदय, कामा लगाना है ब्लैक पेन से लिखने के, सभी ने निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक को कॉलेज आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र
निवेदन है कि एक दिन के आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी से क ख ग नाम नहीं लिखना, बोर्ड के एग्जाम में किसी भी चीज में नाम नहीं लिखना। कक्षा 10। धन्यवाद। आपको दिनांक, ठीक है, यहाँ पे जिस दिनांक को छुट्टी चाहिए वो महोदय सेवा में के नीचे से आपको विषय में लिखना है, यहाँ से भी लिख सकते हो। सेवा में के जस्ट नीचे महोदय लिख के यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।